मित्रों नमस्कार। पीछे के वीडियो में अध्याय 14 के 10 श्लोकों का मूल पाठ किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीछे के श्लोकों में बताया कि दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ता है। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक नंबर 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। अर्थात जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करने के बाद अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण क्या हैं, इस पर श्लोक नंबर 12 में भगवान कहते हैं कि लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां मशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन किया। अब तमोगुण की वृद्धि के क्या लक्षण हैं, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 13। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं कि तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाया। अब 2 श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय, मृत्यु के समय मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, यह बतलाते हैं श्लोक नंबर 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका न मलान् प्रतिपद्यते। अर्थात जब यह मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य अगले जन्म में कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अब श्लोक नंबर 16 में कहते हैं कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्थो फलं दुःखम अज्ञानं तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इस प्रकार सत्व आदि तीनों गुणों के कार्य, ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्वगुण में स्थिति कराने तथा रज और तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का
प्रतिपादन करते हैं। श्लोक नंबर 18 में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 19 में कहते हैं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं स्वधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ पुरुष परमानंद को प्राप्त होता है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।